मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते। तो आए मिलकर वादा करते हैं कि आज से आप भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे और मैं गुनहगार भी इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगी। कि जब अल्लाह पाक आपको पैसे की रेल पेल कर देगा तो उस पैसे को तिजोरियों में संभालने के बजाय उन्हें गरीबों के पास, उनको वो ऐसे लोगों को देना जिनके घर में रात को भूख की वजह से बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। कुरान पाक में जो ज़िक्र है खैरात का वो कितनी मर्तबा आया है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते। बड़ी हसरतों से, बड़ी चाहतों से, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। क़यामत का मंज़र बड़ा पर ख़तर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा वो पुल से गुज़रेगा। वजद में आका का नारा लगाते लगाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक। और कोशिश करें कि इस रमज़ान में जितना हो सके अपने दस्तरखान को बढ़ाएं। और वो हमारे बहन भाई जो थोड़ा सा खाना खाकर रोज़ा रखते हैं और उनके दस्तरखान को इतना बड़ा बनाएं कि वो दिल भर कर खाना खा सकें। तो आज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई गलती होती है, खुता होती है बोलने में, तो मैं पहले ही दिल की गहराइयों से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि इस रमज़ान में मैं 5 वक़्त की नमाज़ अदा करूँ और जो मैं खाऊँ, अगर मेरे दस्तरखान पे 5 खजूरें हैं तो मैं कोशिश करूँ कि अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि उसमें से 3 खजूरें मैं अपने दूसरे बहन भाइयों तक पहुँचाऊँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज। जैसे कि एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि नमाज दीन का सतून है। नमाज जैसे हम लोगों पर रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किए, इस तरह अल्लाह ताला ने हम पर नमाज भी फ़र्ज़ की है। तो आए मिलकर वादा करते हैं कि आज से आप भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे और मैं गुनहगार भी इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगी। और ये कोशिश करेंगे जिस तरह हम फ़र्ज़ समझकर पूरे रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं, और इस तरह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पूरे साल में 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें। और आप देख रहे हैं हिना एमन व्लॉग्स पे रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। आएँ मिलकर सबका रोज़ा खुलवाएँ। तो मैं आप लोगों को बताती, आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने शुरू में जैसे बताया कि है वो है नमाज। तो नमाज के मतलब एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। तो
हम लोग कितने ही गाफिल होते हैं कि दुनिया के कामों के लिए हम लोग नमाज़ छोड़ देते हैं, और कितने ही लोग ये सोचते हैं कि हम कल से नमाज़ स्टार्ट करेंगे, और कल वो आती नहीं। कल हम कब्रिस्तान में होते हैं, कल वो लोग नहीं रहते इस दुनिया में। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं कि अभी नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी, चलो मैं असर की नमाज़ से नमाज़ स्टार्ट करता हूँ। तो क्या पता वो हमारी ज़िंदगी में असर हो या ना हो। तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, मुझे भी, आप सबको भी, कि हम मिलकर नमाज़ पढ़ें। तो इसके साथ ही क्या नाम है, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और अगले सेगमेंट में मैं आपसे शेयर करूँगी एक किस्सा। तो चलते हैं फिर किस्से की तरफ। और आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ, इस किस्से का नाम है औरत, मौलवी और तावीज़। तो मैं अपने बहन भाइयों से जो किस्सा शेयर कर रही हूँ वो किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक औरत एक मौलवी के पास जाती है और कहती है कि मौलवी साहब, आप मुझे खुदारा कुछ ऐसा तावीज़ दे दें कि मेरे बच्चे रात को भूखे सो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, ताकि वो भूखे ना सोएं, वो भूखे रोते हुए ना सोएं, कुछ ऐसा मुझे तावीज़ दे दें। तो मौलवी साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, वो जाकर तुमने रख लेना है किसी जगह पर महफूज करके। तो वो उस औरत को एक तावीज़ देते हैं, और वो औरत तावीज़ लेकर रात को घर वापस आती है। तो घर पे एक पुराना सा एक संदूक पड़ा होता है, और उसके अंदर वो रख देती है उस तावीज़ को। और जब वो सुबह उठती है, वही बच्चे रात को वैसे ही जो उसने रोने के लिए तावीज़ दिया था, तो वो बच्चों अपने को सुलाती है कुछ करके, और ख़ुद भी सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है सेन में एक बैग पड़ा हुआ है। तो जाकर उस थैले को खोलती है वो, तो वो देखती है कि वो नोटों से भरा हुआ थैला है। तो अब उस औरत को बड़ी हैरत होती है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने हम गरीबों पे इतनी नवाजिश की। वो अपने शौहर के लिए एक दुकान ख़रीद लेती है। एक दुकान ख़रीदने के बाद अल्लाह पाक इतने बरकत डालता है उनके कारोबार में कि पैसे की रेल पेल शुरू हो जाती है। फिर वो दूसरी दुकान ख़रीदती है, फिर वो तीसरी दुकान ख़रीदती है, और उसके माशाल्लाह वो जो मुफलसी के दिन थे, गुर्बत के दिन थे, भूख के दिन थे, अल्लाह पाक ने उन सब से उस औरत को बाहर निकाल दिया। उसके बच्चे पेट भर कर खाते हैं, अच्छी जगह पे स्कूलों में जाते हैं, सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा अच्छा चल रहा है। तो एक दिन उस औरत को ख्याल आता है कि या अल्लाह पाक, उस मौलवी साहब ने मुझे ऐसा क्या लिख कर दिया था तावीज़ में, मैं जाकर वो तावीज़ तो देखूं, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था कि रातों रात अल्लाह पाक ने मुझ पर इतना करम किया, इतनी बरकत हुई कि पैसे की रेल पेल होगी, दुकानें मेरे में कारोबार में इजाफा हो गया। एक दुकान जहाँ पे खाने के लाले थे, वहाँ पे मैंने 3 दुकानें ख़रीद ली, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतनी मेहरबानी है, इतने करम मुझ पे हुए। मैं जाकर उस तावीज़ में देखूँ है क्या। तो औरत जाती है, जाकर वो बॉक्स खोलती है, वो पुराना बॉक्स जिसके अंदर उसने वो रखा होता है, उस संदूक के अंदर जब खोलती है तो वो तावीज़ खोल के देखती है कि उसके अंदर क्या लिखा होता है। औरत खुद हैरान हो जाती है। उसके अंदर मौलवी साहब ने लिखा होता है कि जब अल्लाह पाक आपको पैसे की रेल पेल कर देगा, तो उस पैसे को तिजोरियों में संभालने के बजाय उन्हें गरीबों के पास, उनको वो ऐसे लोगों को देना जिनके घर में रात को भूख की वजह से बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं, ऐसे लोगों को देना जिनके पास कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों के पास पैसा पहुंचाना जो रात को सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास छत नहीं है। तो कितनी ही खूबसूरत बात। वो औरत अल्लाह का शुक्र अदा करती है, सजदा शुक्र अदा करती है, और जाकर अपने शौहर को कहती है कि आज के बाद अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है उसमें 2 हिस्से हमारे, एक मेरा और एक मेरे बच्चों का, और तीसरा हिस्सा इंशाअल्लाह हम गरीबों में तकसीम करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने किसी की बरकत से हमें इतना नवाजा है अल्लाह पाक ने, ताकि हम भी ऐसे लोगों को दें ताकि वो भूखे ना सो सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो किस्सा है, इसका जो मफ़हूम है उस पर हम सब अमल करेंगे। इसका यही है, इसका मतलब कि इस किस्से का मफ़हूम यही निकलता है कि हमारे पास अगर कुछ भी है, सपोज़ हमारे पास 2 जोड़े हैं कपड़ों के, हम लोग जिनको अल्लाह बहुत ज़्यादा देता है, वो 3-3, 4-4 दिनों के लिए, ईद की जो छुट्टियों के दिन होते हैं, सबके लिए एक जोड़ा बना लेते हैं। तो खुदारा आप सबसे गुजारिश है कि आप उसमें से हिस्सा निकालें। अगर 2 जोड़े अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो एक किसी गरीब के लिए लें। अगर 2 चप्पल के जोड़े अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो प्लीज़ एक खुदारा किसी और को लेकर दें। और आप उनकी वो खुशी और वो मुस्कुराहट आप जब देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। तो कोई भी अगर मील बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि हमसायों का बहुत ज़्यादा, आप वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप लोग सालन बनाते हैं तो उसका शोरबा जो है वो ज़्यादा कर लेना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ ऐसा मफ़हूम है।
तो ताकि आपका पड़ोसी है को उसको जब खुशबू आए तो वो भी उसके साथ शरीक हो सके, उसको भी आप शेयर करो। तो शेयर करना कितना ही अच्छा और कितना ही खूबसूरत एक तरीका हमें हमारे इस्लाम ने दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का किस्सा आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अब बात होने लगी है मेरे और आपके फेवरेट सेगमेंट की। ये जो क्विज सेगमेंट है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोगों का, मेरा और आपका साथ रहने वाला है पूरे रमज़ान, मतलब कि 30वें रमज़ान तक इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी तो ईद के लिए भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, चांद रात के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। पर वो अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो उस चीज़ का मैं वादा नहीं करती, पर ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हर दिन असर की नमाज के बाद मेरा और आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो क्विज़ की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो इन सवालात के सही जवाब देगा इंशाल्लाह उसको क्या मिलेगा, उसको ये मिलेगा, क्या नाम है, मेरे जो हस्बैंड की कंपनी है द सॉर्टिंग, उसकी तरफ से और इरम ऑफिशियल जो मेरा ब्रांड है उसकी तरफ से गिव अवे मिलेंगे। वो आप में से मेरी कोई बहन भी हो सकती है जिसको ईद पे जोड़ा चाहिए, आप में से मेरा कोई भाई भी हो सकता है जिसे एयरपोर्ट चाहिए, और भी बहुत कुछ। और वो इंशाल्लाह जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अशर रहमत का जो अशरा ख़त्म होगा उसमें हम विनर्स के नाम क्या नाम है वो करेंगे, उनमें से 3 नाम सेलेक्ट करेंगे, पहले अशरे के बाद उनके गिफ्ट जाएंगे और उसके बाद इस तरह इंशाल्लाह दूसरे अशरे और तीसरे अशरे में से 3-3 चुनकर 9 लोगों को इंशाल्लाह वो देंगे। तो अब आपने सवाल गौर से सुनने हैं क्योंकि इनके सही सही जवाब देकर गिव अवे जीतने हैं। तो सबसे पहला सवाल वो ये है कि कुरान पाक में खैरात कितनी मरतबा आया है? कुरान पाक में जो ज़िक्र है खैरात का वो कितनी मरतबा आया है? इसके साथ ही चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल ये है, जबले ज़ैतून नामी पहाड़ कहाँ पर है? और इसके बाद चलते हैं तीसरे सवाल, जो कि हमारे आज के सेगमेंट का आखिरी सवाल है। वो ये है, किन असहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम सूरह अहज़ाब में आया है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने गौर से सवाल नोट कर लिए होंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लोग बहुत ज़्यादा आंसर करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ये मैं चाहूँगी और अपने रीडर से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए चला दे ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगर किसी ने नहीं सुने सवालात तो वो गौर से जाकर वापस वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाए और गौर से सुने। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ट्रांसमिशन आए मिलकर सबका रोज़ा खुलवाएँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे दुआओं में याद रखें। और जाने से पहले एक और ज़रूरी बात, अगर मुझसे कोई गलती खता हुई है तो मैं आप सब से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी और ये साथ ऐसे ही रहेगा 30वें रमज़ान तक। तो एक दफ़ा फिर आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।